सोचो, आप हजारों किलोमीटर दूर अंटार्कटिका महासागर की मोटी बर्फ के नीचे फंसे हो। ऊपर कई फीट मोटी बर्फ, बाहर जमा देने वाला पानी और अंदर एक खराब होती सबमरीन। अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो मौत तय है। और यही हुआ था साल 1931 में, जब होबार्ट विल्किंस नाम का एक आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक सपना पूरा करने निकला। There's been a great deal to do on the boat. We've made about 33 different changes, other than what was on her before. Of course, the boat won't look as she looks now when she goes under the ice. All that superstructure on the top, the flying deck and the bridge will be taken off, and drills will come up through the top of that deck so that we can drill through the ice when it's necessary. The little point you see on the bow is the buffer to prevent us from doing any damage if we happen to run into any of the icebergs or great lumps of ice that we might find in the Arctic Ocean. We expect in about 6 or 8 months to have made the trip 2,000 miles under the ice, starting from Spitsbergen somewhere about the 1st of July. Hey, Jimmy! Where's your bottle? Where's your bottle? उसका सपना था समुद्र के नीचे से होकर नॉर्थ पोल तक पहुंचना। आज ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन 1931 में ये मिशन लगभग सुसाइड मिशन था। उस समय लोग जहाज से नॉर्थ पोल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ ज्यादातर जहाजों को निगल जाती है। इसलिए विल्किंस ने सोचा, अगर ऊपर से रास्ता बंद है तो नीचे से जाया जाए। उसके लिए उसने एक पुरानी वर्ल्ड वॉर 1 सबमरीन चुनी, लेकिन ये सबमरीन पहले से ही खराब हालत में थी। फिर भी 16 मार्च 1931 को विल्किंस अपनी टीम के साथ निकल पड़ा। शुरुआत से ही मिशन बिखरने लगा। कभी इंजन खराब हो जाता, कभी मशीनें बंद पड़ जाती, यहाँ तक कि बर्फ तोड़ने वाली ड्रिल भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। जैसे जैसे सबमरीन बर्फ के नीचे जाती गई, अंदर बैठे लोग टूटने लगे। ना सूरज की रोशनी, ना गर्मी, ना बाहर निकलने का रास्ता। ठंड इतनी खतरनाक थी कि लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ क्रू मेंबर्स अब वापस जाना चाहते थे, लेकिन विल्किंस अभी भी आगे बढ़ना चाहते थे। फिर अचानक सबमरीन बीच समुद्र में रुक गई। अब वो लोग अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे फंस चुके थे, और सबसे डरावनी बात ये थी, सबमरीन का एक जरूरी हिस्सा गायब था। विल्किंस को शक था कि शायद किसी क्रू मेंबर ने जानबूझकर उसे तोड़ा ताकि मिशन खत्म हो जाए। अब हालत बेकाबू हो चुके थे। अगर सबमरीन और खराब होती तो वहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता, और फिर वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। बर्फ तोड़ने वाली ड्रिल फेल हो चुकी थी, यानी अगर वो नॉर्थ पोल तक पहुंच भी जाते तो बाहर निकल ही नहीं पाते। अब पहली बार विल्किंस को समझ आया, उसका सपना उसकी टीम की जान ले सकता है। 6 सितंबर 1931 एक आखिरी रेडियो मैसेज भेजा गया, हमारा अंटार्कटिका मिशन समाप्त हो गया है और इसी के साथ खत्म हो गया इतिहास का सबसे खतरनाक एक्सप्लोरेशन। विल्किंस नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच पाया, वो हार गया, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं गई, क्योंकि सालों बाद उसी के सम्मान में बनाई गई नई सबमरीन बर्फ के नीचे से नॉर्थ पोल तक पहुंचने में सफल रही। यानी कभी कभी इंसान खुद मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसकी कोशिश दुनिया को वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखा देती है।